हेलो एवरीवन, वेलकम टू संपूर्ण क्लासेस। संपूर्ण क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पज़ल। हाँ, बिफोर स्टार्टिंग माय टुडेज सेशन एक बात मैं आपसे पहले करूँगी कि आप लोगों ने सब लोगों ने आज की न्यूज़ देख ली होगी, यानी कि आपने ये नोटिस कर लिया होगा कि आपके प्रीलिम्स की डेट आ गई है। 4 अक्टूबर 2020 को आपका पेपर है और इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने डिसाइड किया है कि आपके लिए जो यूज़फुल टॉपिक्स हैं उनके छोटे छोटे सेशंस हम आपके लिए लेकर के आएंगे, जिससे कि कम टाइम में आपके ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक प्रिपेयर होते चले जाएंगे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अगर हम सीसैट की बात करें तो आप अगर प्रीवियस ईयर पेपर सीसैट का देखते हो तो आपने ये ऑब्ज़र्व किया होगा कि रीजनिंग में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कोई टॉपिक है तो वो है पज़ल। तो पज़ल के लिए मैंने जैसे कि पिछले सेशन में भी बोला था, मैं एक साथ सारी पज़ल आपको सॉल्व प्रीवियस ईयर की इसलिए नहीं करा रही हूँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दिमाग में हेक्टिक हो जाता है। इसलिए आप एक काम करिए, रोज़ 2 से 3 प्रॉब्लम कीजिए, दैट इज़ मोर दैन सफिशिएंट। आप रोज़ 2 से 3 प्रॉब्लम करोगे, आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी और आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी और सबसे बड़ी बात है ज़्यादा टाइम नहीं बर्बाद होगा। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए ये आपका दूसरा वीडियो है। कोई भी ऐसा हो अगर जिसने पिछले सेशन ना देखा हो तो आप एक काम करिएगा, आप पहले पिछला सेशन देख लीजिएगा, उसके बाद आप इस सेशन को देखिएगा। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड क्लिक ऑन बेल आइकन, जिससे कि आपको चैनल के अपकमिंग वीडियोज़ के अपडेट मिलते रहें। ओके, चलो अब आज का सेशन मैं स्टार्ट कर रही हूँ। सबसे पहले इस क्वेश्चन को रीड करो। इसमें क्या लिखा हुआ है? ABCDEFG आर लेक्चरर्स फ्रॉम डिफरेंट सिटी हैदराबाद, दिल्ली, शिलोंग, कानपुर, चेन्नई, मुंबई एंड श्रीनगर who participated in conference. Each one of them is specified in different subject, that is economics, commerce, history, sociology, geography, mathematics and stats. देखो अब यहाँ पे आप ये ऑब्जर्व करोगे कितने लोग हैं यहाँ पे? 7 लोग हैं। सिटीज़ कितनी हैं? 7 हैं। और सब्जेक्ट कितने हैं? 7 हैं। मैंने पिछले सेशन में क्या बताया था? जब सारे पैरामीटर सेम हो इसका मतलब ये होता है, ये होती है आपकी 1:1:1 टाइप प्रॉब्लम। ये सबसे ज़्यादा आसान है लेकिन आपके पेपर में सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है। तो इसलिए इसको आप सबसे अच्छे से आप इसी टाइप को करिए क्योंकि आपके पेपर में पूछा जाता है। ये भी आपका 2017 में पूछी हुई प्रॉब्लम ही है। ठीक है, चलो इस प्रॉब्लम को करने के लिए एक चीज़ और बता दूँ, नॉर्मली स्टूडेंट्स मिस्टेक कहाँ करते हैं? वैसे तो इस प्रॉब्लम में कुछ नहीं होता है, लेकिन स्टूडेंट्स मिस्टेक वहाँ करते हैं जहाँ वो ये ऐसे मेंशन करके स्टार्ट कर देते हैं करना ABCDEFG और एंट्रीज़ को फिल करना स्टार्ट करते हैं। इट इज़ क्वाइट हेक्टिक एंड टाइम किलिंग। इस तरीके से अपना समय नहीं बर्बाद करिए। जितनी चीज़ें दी हुई है ना, बस एक एक पॉइंट को मेंशन करते चलो, टेबल में फिल करते चलो, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती जाएगी। एंड वंस यू गेट द टेबल आप सारे क्वेश्चंस का आंसर आसानी से दे सकते हो, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक मिनट स्क्रॉल, गिव मी अ सेकंड गाइस। ठीक है, सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 पढ़िए। इसमें क्या कह रहा है? लेक्चर फ्रॉम कानपुर इज स्पेशलाइज्ड इन ज्योग्राफी। सिटी कौन सी है आपकी? कानपुर। स्पेशलाइजेशन है आपकी ज्योग्राफी। नेक्स्ट पॉइंट पे आओ। लेक्चरर डी इज़ फ्रॉम शिलोंग। डी शिलोंग। नेक्स्ट पे आओ। सी इज़ फ्रॉम दिल्ली, इज स्पेशलाइज इन सोशोलॉजी। सी दिल्ली सोशोलॉजी। फिर है लेक्चरर बी इज स्पेशलाइज्ड इन नाइदर हिस्ट्री नॉर मैथमेटिक्स। ये पॉइंट आप अभी टेबल में मेंशन नहीं कर सकते हो, तो इस तरीके के पॉइंट्स जब भी दिखाई देना उसको साइड में हमेशा एक बॉक्स में लिख के रख दो कि उसकी जहाँ ज़रूरत पड़ेगी ना इस कंडीशन की हम अप्लाई कर देंगे। अभी के लिए इसको हम होल्ड पे डाल देते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट पढ़ो। लेक्चरर ए हु इज स्पेशलाइज्ड इन इकोनॉमिक्स डज नॉट बिलोंग टू हैदराबाद। लेक्चरर ए सब्जेक्ट कौन सा है? इकोनॉमिक्स, और इनका हैदराबाद से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ हैदराबाद लिख के हमने क्रॉस कर दिया। ठीक है, फिर नेक्स्ट पे आओ। लेक्चरर एफ हु इज स्पेशलाइज्ड इन कॉमर्स बिलोंग्स टू श्रीनगर। ये हैं आपके लेक्चरर एफ, कहाँ से बिलोंग करते हैं ये? श्रीनगर, और सब्जेक्ट कौन सा है? कॉमर्स। ठीक, नेक्स्ट पे आओ। लेक्चरर जी हु इज स्पेशलाइज्ड इन स्टैट्स ऑल्सो बिलोंग्स टू चेन्नई। ठीक, ये है लेक्चरर जी और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? चेन्नई।
और स्पेशलाइज्ड है ये स्टैट्स में। अब देखो, अब एंट्रीज़ को फिल करना स्टार्ट करो। सबसे पहले ये देखो लोग कौन कौन से बचे हैं, बाकी सारे तो मेंशन हो गए हैं, बस बी बचा है और ई बचा है, ठीक है। अब देखो बी के लिए पॉइंट हमने क्या लिखा है, ना वो हिस्ट्री में स्पेशलाइज्ड है ना वो मैथमेटिक्स में स्पेशलाइज्ड है, तो यानी बी यहाँ पे मैं लिख दूँ और ई को मैंने यहाँ लिख दिया। चलो एक आपकी रो पूरी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट पे आओ। नेक्स्ट में अब सिटीज़ कौन कौन सी बची हैं। एक आपका हैदराबाद बचा है, एक मुंबई बचा है, 2 बचा हुआ है। ए के बारे में कहा गया है ए का हैदराबाद से कोई लेना देना नहीं है, तो मैं ई के नीचे हैदराबाद लिख दूँ और ए के नीचे मैं क्या मेंशन कर दूँ, मुंबई। अब सब्जेक्ट्स पे आओ। सब्जेक्ट कौन कौन से बचे हैं, हिस्ट्री और मैथमेटिक्स। हिस्ट्री और मैथमेटिक्स के अलावा कुछ नहीं बचा, लेकिन उसके बारे में कोई कंडीशन नहीं दी है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ लिख दूँगी हिस्ट्री मैथमेटिक्स, हिस्ट्री मैथमेटिक्स। ये आपकी पूरी टेबल बन गई। बस इसी टेबल की हेल्प से आप एक एक प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। एक बार टेबल बन जाती है फिर उसके बाद आपके क्वेश्चन करने में आपको कोई मेहनत नहीं लगती है। चलो अब प्रॉब्लम्स पे आओ। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है। हु इज़ स्पेशलाइज्ड इन ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में कौन स्पेशलाइज्ड है, बस टेबल देख लो कि ज्योग्राफी में कौन स्पेशलाइज्ड है। ज्योग्राफी में बी स्पेशलाइज्ड है, सिंपल। देखो बी किस ऑप्शन में है, जो ऑप्शन हो वही मार्क कर देंगे, ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट आओ। टू विच सिटी डज द लेक्चरर स्पेशलाइज इन इकोनॉमिक्स बिलोंग। अब इकोनॉमिक्स को सर्च करो अपने इसमें, इकोनॉमिक्स ये रहा, ठीक। किससे बिलोंग करता है, मुंबई। देखो मुंबई कहाँ है ऑप्शन में, मुंबई है आपका बी, आंसर बी हो गया। फिर देखो हु ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू हैदराबाद। हैदराबाद से कौन बिलोंग करता है, हैदराबाद से ई बिलोंग करता है, यहाँ देखो हैदराबाद ई, ठीक है, हो गया, आंसर हो गया बी। देखो 2017 में पूछी हुई प्रॉब्लम थी और कितनी आसान प्रॉब्लम है, ये बहुत आसान है। अभी तो देखो समझाने में थोड़ा टाइम लगा भी है, जब आप इसे खुद सॉल्व करोगे ना देन यू विल ऑब्जर्व दैट ये बहुत ही छोटी प्रॉब्लम है और 3 क्वेश्चन इससे ऐसे ही सॉल्व हो गए, ठीक है। चलो अब अगली प्रॉब्लम मैं समझाती हूँ। अगली प्रॉब्लम जो है वो 2013 में आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस प्रॉब्लम की स्पेशलिटी ये है ना कि ये प्रॉब्लम आपको एक अप्रोच सिखाएगी जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, तो इसलिए उस अप्रोच को सबसे पहले आप समझिए, ठीक है। चलिए देखिए जरा, सबसे पहले क्या कह रहा है। अ टेनिस कोच इज ट्राइंग टू पुट टुगेदर अ टीम ऑफ 4 प्लेयर्स फॉर द फोर्थकमिंग टूर्नामेंट, फॉर दिस 7 प्लेयर्स आर अवेलेबल। इसमें मेल कौन कौन से हैं, जितना डेटा दिया है ना हमेशा सबसे पहले वो नोट कर लो, उससे आपकी 50 to 60% चीज़ें आपके क्वेश्चन की तभी क्लियर हो जाती हैं एक बार आपने डेटा लिख लिया। फिर आप फीमेल के बारे में लिखो, फीमेल कौन कौन सी है, W, X, Y, Z। ऑल प्लेयर्स हैव इक्वल कैपेबिलिटी एंड एट लीस्ट 2 मेल विल बी देयर इन द टीम। फॉर अ टीम ऑफ 4 ऑल प्लेयर्स मस्ट बी एबल टू प्ले विद ईच अदर, बट अब कंडीशंस पे आओ। सबसे पहले लिखा है बी कैन नॉट प्ले विद W, यानी बी बाकी सबके साथ तो खेल सकता है लेकिन बी कभी भी W के साथ नहीं खेलेगा। अगली कंडीशन पढ़ो, सी कैन नॉट प्ले विद Z। सी सबके साथ तो खेल सकता है लेकिन सी कभी भी Z के साथ नहीं खेलेगा। फिर अगली कंडीशन पढ़ो, W कैन नॉट प्ले विद Y। W किसी के साथ भी खेल लेगी लेकिन वो Y के साथ कभी नहीं खेलेगी। अब बस ये 3 चीज़ जो हैं ये आपको अगर आ गई सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। और आना भी क्या है, जो लिखा है बस वही साइड में मेंशन कर दो। अब हम चलेंगे ऑप्शन एलिमिनेशन से। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, इफ़ Y इज सेलेक्टेड एंड B इज रिजेक्टेड देन द टीम विल कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स। बस हम कुछ नहीं करेंगे, हम ये देखेंगे कभी B के साथ W ना हो जाए, C के साथ Z ना हो जाए और W के साथ Y ना हो जाए। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए, इसमें आप ये देखोगे कि आपका क्या हो रहा है। देखो इसमें ये देखो W के साथ Y हो रहा है जो कि नहीं हो सकता है, W के साथ Y कभी नहीं होगा। ऑप्शन ए एलिमिनेटेड। ऑप्शन बी पे आओ। ऑप्शन बी में ये देखो क्या B के साथ W हो रहा है, B तो है ही नहीं इसमें। C के साथ Z हो रहा है, Z नहीं है इसमें। W के साथ Y हो रहा है, जब W है ही नहीं तो कोई मतलब नहीं, आंसर बी हो जाएगा। बाकी ऑप्शंस को भी चेक करो, पहली बार अप्रोच सीख रहे हैं तो इसलिए हम सारे ऑप्शंस को चेक करके चल रहे हैं। एग्ज़ाम में बार बार चेक करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार आपका आंसर आ गया
नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाओ। देखो सी के साथ जेड नहीं हो सकता, दिस ऑप्शन इज ऑल्सो एलिमिनेटेड। नेक्स्ट पे आओ, डब्ल्यू के साथ वाई नहीं हो सकता, दिस ऑप्शन इज ऑल्सो एलिमिनेटेड। अगला क्वेश्चन करो, इसका आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 2 पे आओ, इफ बी इज सेलेक्टेड एंड वाई इज रिजेक्टेड देन द टीम विल कंसिस्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप मेंबर्स। ठीक है, फिर से इसको देखना स्टार्ट करो। बी के साथ डब्ल्यू नहीं हो सकता, ये ऑप्शन एलिमिनेटेड हो गया आपका। सी के साथ जेड नहीं हो सकता, ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब देखो बी के साथ डब्ल्यू नहीं, सी के साथ जेड नहीं, डब्ल्यू के साथ वाई नहीं, यानी आंसर हो गया आपका सी। डी ऑप्शन को भी चेक कर लो, डी ऑप्शन में क्या कह रहा है, डब्ल्यू के साथ वाई हो जा रहा है मगर ये नहीं हो सकता, डी ऑप्शन इज ऑल्सो एलिमिनेटेड। क्वेश्चन नंबर 3 रीड करो। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, इफ़ ऑल 3 मेल्स आर सेलेक्टेड, मेल कौन कौन से हैं, ए बी सी, और 4 की टीम बनानी है, तो यहाँ पे कौन एक मेंबर होगा। तो देखो इसमें आप ये देखोगे बी के साथ कभी भी डब्ल्यू नहीं हो सकता और सी के साथ कभी भी जेड नहीं हो सकता, यानी कि फीमेल कौन कौन से थे मेरे, डब्ल्यू एक्स वाई जेड, उसमें से डब्ल्यू एलिमिनेट हो गया, जेड एलिमिनेट हो गया। यहाँ कौन कौन हो सकता है, या तो एक्स होगा या वाई होगा, इसलिए आंसर हो जाएगा 2। या फिर ज़्यादा अच्छे से समझना है तो आप ये देखो, टीम बन जाएगी आपकी ए बी सी एक्स की और ए बी सी वाई की, बस यही 2 टीम पॉसिबल है, इसका आंसर हो जाएगा बी। सिंपली इस क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ऑप्शन एलिमिनेशन करना है। ये पूरा ऑप्शन एलिमिनेशन का ही क्वेश्चन है, ये अप्रोच सिखाने के लिए ये क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, चलो अब आज का सेशन मैं यही एंड करती हूँ, अगले सेशन में मिलेंगे जिसमें कि हम और पजल सॉल्व करेंगे। ठीक है, और अगर आपके कोई भी डाउट्स आते हैं ना तो आप टेलीग्राम पे वो हमारे साथ शेयर करो। टेलीग्राम की अगर मैं बात करूँ कि टेलीग्राम ग्रुप आपका लिंक आपको कहाँ मिलेगा, तो चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड क्लिक ऑन बेल आइकन, जिससे कि आपको अपकमिंग वीडियोज़ के अपडेट्स मिलते रहेंगे। ओके, चलिए बाय बाय।